इमेजिन करें आप अपने लिविंग रूम में खड़े अपने बच्चे को किसी शरारत पर डांट रहे हैं और अचानक आपको एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है और गौर करने पर आपको एहसास होता है कि आवाज किसी और की नहीं आपके अपने पेरेंट्स की है विच इज कमिंग फ्रॉम योर ओन माउथ इट्स चिलिंग है ना। हमारी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद हम अक्सर अपने वालिदैन की वही गलतियां दोहराते हैं। ये क्यों होता है? इसे कैसे रोका जा सकता है? इसको रिपीटेड पैटर्न कहते हैं। इसके लिए हमें रिपीटेड पैटर्न की रूट्स को समझना पड़ेगा। हमारी परवरिश हमारे बच्चों की परवरिश पर उससे ज्यादा असरअंदाज होती है जितना हम रियलाइज नहीं कर सकते। रिसर्च बताती है कि जो बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेस हम बचपन में देखते हैं वही पैटर्न्स हम अनइंटेंशनली फॉलो करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में हम यूजुअली वही करते हैं जिसके लिए हम फेमिलियर होते हैं, चाहे वो रिएक्शन हमें पसंद हो या ना हो। इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। हमारा हमारे बच्चों के साथ का रिएक्शन अक्सर हमारे बचपन के अनरिजॉल्व इमोशन से मुतासर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बचपन में निग्लेक्ट फेस किया है तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों को गैर जरूरी तवज्जो दें जिसकी आपको बचपन में कमी महसूस हुई थी। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने बचपन में बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फेस किया है तो आप अवॉइड करेंगे टू सेट बाउंड्रीज, बिकॉज आपकी कोशिश होगी कि आप वैसे पेरेंट बने जैसे आप अपने लिए चाहते थे। Recognizing this is the first step of breaking the cycle. इस बात को एडमिट करना कि कभी कभार हम इरेशनली रिएक्ट करते हैं हमें बैड पेरेंट नहीं बनाता, बल्कि इट मेक्स अस ह्यूमन। अपने ट्रिगर्स को समझ कर उनको एक्नॉलेज कर कर हम एक हेल्दी रिस्पॉन्स डेवलप कर सकते हैं। माइंडफुलनेस इज अ पावरफुल टूल हियर। तो हियर आर सम प्रैक्टिकल सजेशंस। नंबर वन, अपने बचपन पर गौर करें, उन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करें जो आपके अपने बच्चों की तरबियत पर असर डाल रहे हैं। इसके लिए आपको अपने साथ कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। I would highly suggest journaling and temperament log. Number two, mindful parenting. Practice being present with your child. ये आपको उनकी नीड्स के मुताबिक रिएक्ट करने में मदद करेगा, बजाय इसके कि आप उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर रिएक्ट करें। नंबर थ्री, इमोशनल रेगुलेशन। आप अपने इमोशंस को मैनेज करने की टेक्निक सीखें, such as deep breathing and counting till 10 before responding to your child behavior. Number four, positive self-talk. Number five, apologize and model accountability. जब आप गुस्से में आ जाएं तो अपने बच्चे से माफी मांग लें। ये उन्हें सिखाता है कि हर कोई गलती करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कितना जरूरी है। पेरेंटिंग एक रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग जर्नी है। हम हर वक्त अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकते, लेकिन हमारे रिएक्शंस को एक्नॉलेज करना और उसकी जिम्मेदारी लेना हमारा हमारे बच्चों के साथ के रिलेशन को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। By understanding the influence of our own childhood and actively working to break the negative cycle, we can create a healthier and more nourishing environment for our children. अल्लाह हमें स्ट्रेंथ और विजडम अता करे कि हम इस नेगेटिव साइकिल को ब्रेक करके बच्चों के लिए एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाएं। हमारी सेल्फ अवेयरनेस की कोशिश आने वाली नस्ल की ब्राइटर फ्यूचर की जमानत बने। आमीन।